ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में अभी हम समझ रहे हैं आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास के बारे में। इसमें बाबा हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदैव आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाई अपनी, उसकी युक्तियां हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इन युक्तियों को अपने जीवन में धारण कर हम भी सदा आत्मिक भाव में रह सकते हैं, आत्मिक दृष्टि रख सकते हैं, आत्मिक वृत्ति बना सकते हैं। तो इस सीरीज में आज का पॉइंट है, एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित रहने के लिए अकाल तख्त नशीन बनो। क्या समझा रहे बाबा कि अगर हम अपनी एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं तो हमें निरंतर अकाल तख्त पर विराजमान रहना पड़ेगा। माना मैं आत्मा हूँ और भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, अपने अकाल तख्त पर बैठी हूँ, ये सदैव याद रखना होगा। बाबा कहते, अपने इस भ्रिकुटी के तख्त अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। ये अकाल तख्त ही अचल अडोल और एकरस स्थिति का तख्त है। इस पर विराजमान रहेंगे तो बाप समान निराकारी और निर्विकारी स्टेज स्वतः बन जाएगी। तो कितनी सहज विधि बाबा बता रहे हैं। निर्विकारी और निराकारी स्थिति बनाने के लिए, एक रस स्थिति बनाने के लिए, तो बाबा ने कहा सिर्फ एक मेहनत करनी है, सदैव अपनी सीट पर सेट रहना है। मैं अकाल तख्त विराजमान आत्मा हूँ, अकाल तख्त को नहीं भूलना है। तो बाबा कहते जो सदैव अकाल तख्त पर रहते हैं वही बाप दादा के दिल तख्त पर भी विराजमान है। फिर बाबा कहते हैं किसी के साथ भी संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के बीच मणि को देखो। मस्तक की मणि के बजाय शरीर रूपी सांप को नहीं देखो। मणि को देखना है और ये देह बाबा कहते सर्प है, सांप के बराबर की है, क्योंकि सब विकार, सब जहर देह के भान से ही आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते इस देह के भान को ही खत्म करना है। तो देह को देखो, सोचो कि ये सर्प है, मुझे किस पर अपनी दृष्टि टिकानी है? मणि पर। तो सदा ये स्लोगन याद रखो व स्मृति में रखो कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना ये बुरा है। बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाएगी। बहुत बारी मुरलियों में भी बाबा कहते हैं ना, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं सोचना है। तो आज बाबा उस बुरे को डिफाइन कर रहे हैं। बुरा अर्थात ही देह और देह से रिलेटेड बातें, देहधारियों के संबंध। तो बाबा कहते ये कुछ भी हमारी मन और बुद्धि में ना रहे। तो अभी बुरा नहीं देखना है, ये बाबा हमें पक्का करा रहे हैं। सदैव मस्तक में चमकती मणि को ही देखना है। फिर बाबा समझा रहे हैं सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का करो। रूह को देखो और रूहों के मालिक के साथ रूह रिहान करो तो रूहानी गुलाब बन जाएंगे। रूह को ही देखना है और रूहों के जो मालिक है, जो माली है, हम सबके बागवान है शिव बाबा, उन्हीं से बातें करनी, उन्हीं से रूरिहान करना है, उन्हीं के संग में रहना है। तो बाबा कहते आप भी खुशबूदार रूहानी गुलाब बन जाएंगे। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाया हुआ श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। ये महसूसता ही बाप समान बना देगी। इससे देहिक दृष्टि और वृत्ति समाप्त हो जाएगी।
मैं भगवान के नैरों का नूर हूँ। मैं मस्तक में चमकती बिंदु हूँ, श्रेष्ठ बिंदु हूँ। ऐसा महसूस करने से, ये 2 स्वमान याद रखने से बाबा कहते सदैव ही दृष्टि और वृत्ति आत्मिक बन जाएगी। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि सर्प को ना देखें, देह को ना देखें, देह की बातों में ना आए और मस्तक में चमकती मणि को देखते रहें। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाएं अपनी, सदैव अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहे, इसको स्मृति में रखें। तभी हम बाप के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो आज सारा दिन हम मणि को देखने का ही अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।